हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाब यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं बना रही थी कड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ऐसा हो गया था कि ह्यूमिडिटी सी वाला है ना, ह्यूमिडिटी सी वाला मौसम हो गया था। आज बहुत चिपचिप वाली गर्मी हो गई, अभी भी इतना पसीना आ रहा है। बाहर हो रही थी बारिश और मैंने सोचा आज कड़ी पकौड़े बनाते हैं, तो वो भी दिखा। तो ये इसमें मैंने जीरा, अजवाइन, मेथी दाना और हींग डाल के लहसुन डाला और प्याज डाला है। और पकौड़े मैंने पहले बना लिए थे आलू प्याज के। ये कड़ी का वो घोल रखा है मैंने, बेसन और लस्सी को। तो आज बनाते हैं कड़ी पकौड़ा। बस इसमें मसाले डाल देंगे, टमाटर नहीं डालते हैं कड़ी में हम तो। मैंने ना तो डालते देखा ना डालना मैंने कभी। और इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, एक लाई तो थी, पर फिर सोचा कि ये डाल दूँगी तो लवराज को ज़्यादा तीखा ना लगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, ज़रा सी। या सोच रही हूँ हरी डाल दूँ, तो हरी डाल देती हूँ। तो ये डाल दिए हरी मिर्च एक। अब इसमें मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च बिल्कुल ज़रा सी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गाढ़ी कड़ी कोई नहीं खाता है, तो मैं थोड़ी सी पतली रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि पकोड़े ना जो कड़ी को थोड़ा सोख ले। ज़्यादा गाढ़ी होती है ना तो फिर पकोड़े सोख भी नहीं पाते हैं। अब इसको पका लेंगे। तो ये हमारी कड़ी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। कई देर मैंने पका ली है और मैंने साथ ही में आटा वगैरह भी गूंद के रख लिया है। बस रोटी रोटी बनानी है। कड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। सो गाइस, अभी मैं रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, सबसे ज़्यादा तो मतलब रोटी बनाने में ज़ोर पड़ता है। किचन का काम करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और भी रोटी सेकते हुए मतलब मेरे ध्यान में आ रहा था कि लड्डू ना पीछे से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। वो गाड़ी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, 2 दिन तो सही चली, अब आगे ही नहीं बढ़ रही। वो गाड़ी बैक जा रही है पर आगे नहीं बढ़ रही है। तो अब उसको भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से ले ही नहीं है, तो यहाँ पे पता नहीं देख के ठीक करेगा कोई या नहीं करेगा। यहाँ एक ही शॉप है जहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं, और उस शॉप पे लेके जाएंगे। अगर वो ठीक करता है तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाता तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इतनी दूर से उठा के लाए और यहाँ पर चलेगी नहीं तो फिर ऐसे वेस्ट रखी रहेगी। पैसे के पैसे लग गए और गाड़ी चले भी ना तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। क्यों लड़ रहे हो खिलौना के पीछे? लड्डू मैगी क्या कर रही है? आपके डब्बे ले रही है? दे दो फिर, क्या थोड़ा सा वो भी खेल लेगी। है लवराज? वो मैगी देखो, मैगी देखो, वो देखो। जानबूझ के दे रहे हो ना आप उसको? जानबूझ के दे रहे हो ना? फिर कहते हो मैगी ने ले लिया। तोड़ देगी बेटा ये दाढ़ में दबा के तोड़ देगी, तोड़ देगी बेटा। देख लो, उसके मुंह में डाल दिया, खा जाएगी फिर वो। खेली खेली कर रही है। अच्छा, खेली खेली कर रही है भाई। मम्मी सिल रही है यहाँ अपना सूट, 1 मिनट। 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 1 मि
सलवार पे लाइनिंग लगा रहे हो क्या? अरे मैं भूल गई। मैं तभी देख के कह रही थी लाइनिंग कहाँ है। लिया जब बता रही थी। लाइनिंग बोल तो रहे थे, तभी तो मैं देख के कहा लाइनिंग तो दिख नहीं रही है। लगाई तो लाई है तो पड़ी है लाइनिंग, पर बहुत हैवी हो जाएगी, कपड़ा पहले ही वैसा है ये। इसके लगाती सिर्फ आगे घुटनों पे जोड़ दिए, जोड़ दिए, वो तो मैंने सब कर दिया। चलो अब तो ये क्या कर रहे हो? मैगी ऐसे बुरी तरह मत खा, मैगी ऐसे बुरी तरह खाने लग रही है उसको, देखो खेल ले आराम से, फेंक फेंक के खेलो। देखो ना मैगी भी उस पर जोड़ने की कोशिश कर रही है, देखना जैसे लड्डू कर रहा था ना, देखो उस पर रख रही है, ये लड्डू भी इस पे जोड़ रहा था। नहीं पागल, वो उसका मोबाइल लिया, तू क्यों मोबाइल ले रहा है? नहीं वो तेरी कॉपी कर रही है तो तू उसकी कॉपी कर रहा है, ऐसे नहीं करते, हैंड से जोड़ो, मुंह में नहीं लेते, हाँ हैंड से जोड़ो। वो देख तेरी ट्रेन लेके चल पड़ी बड़ी सारी, तेरी ट्रेन लेके चल पड़ी वो तो, लड्डू चुन्ने पुन्ने लेके खेलता रहे अब तो। लड्डू जल्दी करो, मैगी देखो ट्रेन ले ले, आगे जाके ले ली। ओ वो देख वो देख वो देख वो देख, अब नहीं देती वो, फिर आएगी, अब तो आएगी वो लेने। हाय मारना नहीं बेटा, मारना नहीं है, ठीक है मैगी मारना नहीं है, मैगी को नहीं देना, वो देख आएगी अब तो वो तरह से लेगी लेगी। अब तो सारा हो जाएगा रहने तो फिर। सो गाइस अभी मैं लवराज को नहलाने लेके जा रही हूँ, और मैं देखिए यूज़ कर रही हूँ आज बेबी शैम्पू लवराज के हेयर्स के लिए, और ये टेयर फ्री फार्मूला से बना हुआ है, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है ये। और अभी नहलाती हूँ लड्डू को और फिर आपको दिखाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सो गाइस ममाअर्थ का मिल्की सॉफ्ट शैम्पू है जो बच्चों के हेयर्स के लिए बना हुआ है, स्पेशली बच्चों के हेयर्स के लिए है, बच्चों की स्काल्प के लिए है। हेयर्स को नरिश करता है, सॉफ्ट बनाता है एंड स्काल्प को डीपली क्लींस करता है एंड पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है एंड स्काल्प पे किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता, और हेयर्स को भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। बच्चों के शैम्पू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, कि हार्श केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है जिससे इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, और टेयर फ्री फार्मूला से बना हुआ है, बच्चों को आइस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो गाइज़ नहाने के बाद अभी लवराज के कपड़े बना दिए हैं एंड लवराज के अभी लगा रही हूँ मैं बेबी का मॉइस्चराइज़र। ये बेबीज़ के लिए ही बना हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है एंड SPF 50 है इसमें। तो गाइज़ अभी लवराज के लगा दिया है मैंने मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन। ये रिच मॉइस्चराइज़र है, अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन है और इसमें SPF 50 है। तो ये बच्चों की स्किन को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है सन से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, और इंडोर भी बच्चों को एक बार सनस्क्रीन ज़रूर लगा के रखना चाहिए, और ताकि बच्चों की स्किन है जो वो सेंसिटिव होती है उन पर किसी भी तरह का इफेक्ट ना हो UVA रेज और UVB रेज का। एंड जो ममाअर्थ का जो शैम्पू टेयर फ्री फार्मूला से बना हुआ है, हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर देता है एंड स्काल्प को भी अच्छे से क्लीन करता है। तो बच्चों के लिए प्रोडक्ट हमें सोच समझ के यूज़ करने चाहिए, तो बच्चों के लिए हमेशा टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए। सो ममाअर्थ की सबसे खास बात तो आपको पता ही है कि ममाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जितना प्लास्टिक वो यूज़ भी नहीं करते उससे कई ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। एंड ममाअर्थ एक प्लांट इनिशिएटिव लिया है ममाअर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं ममाअर्थ की वेबसाइट से, तो वो हमारा ऑर्डर एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो उन्होंने प्लांट किया होता है, और उस ट्री की इन्फॉर्मेशन हम ममाअर्थ की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। एंड साथ ही में आपको पता है कि ममाअर्थ के काफ़ी सारे ऑफलाइन स्टोर्स भी खुल गए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे अमेज़ॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे, और ममाअर्थ की वेबसाइट पे एंड ममाअर्थ की ऐप पे। और जाइए और चेकआउट करिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड अगर आप ममाअर्थ की वेबसाइट से ऐप से परचेज़ करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना 20% डिस्काउंट के लिए, जो कि है PY2024 तो कूपन कोड यूज़ करिए और 20% डिस्काउंट भी लीजिए। और अभी मैं कर लेती हूँ बाकी का काम, लवराज को रेडी करके भेज दिया है
एंड थोड़ा बहुत काम करके फिर मुझे करनी है अपनी पढ़ाई, क्योंकि मेरी आ गई है डेट शीट। तो मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो उसके लिए अब मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है दिमाग पे। अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। लड्डू भाई क्या खाने लगे हो? राइस, बूरा, घी। तो घी बूरा। घी बूरा क्या खा रहे हैं हम? घी बूरा एंड राइस, है ना? दूध लो। सो गाइस, बैंक जाके आने के बाद खाना खाया। कढ़ी सुबह बना ली थी, दोपहर में चावल बनाए, और खाने के बाद मैं पढ़ने लग गई। लवराज खेलने लग गया। उससे पहले लवराज सो के उठ गया था। तो हम जब चले गए थे पीछे से वो उठ गया था, तो नहीं पीछे से तभी शायद उठ गया था जाने के टाइम पे, और मम्मी के पास था। फिर मम्मी की छुट्टियां भी अभी ख़त्म होने वाली हैं, और अभी मुझे मतलब कमेंट्स आए थे। अब लोग कहेंगे कि नेगेटिव कमेंट ही क्यों पकड़ते हो। नेगेटिव नहीं पकड़ते, वो कमेंट का रिप्लाई देने का मन करता है जिसमें किसी ने कुछ पूछा हो या कुछ किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, उसको दूर करने का जो काम है वो हमारा ही है ना। क्योंकि हमारी जो बात है या हमारी जो सिचुएशन है उसको कोई दूसरा नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो किसी ने कहा था कि अपनी माँ के पास क्यों छोड़ा ही डॉग, वो फाइनेंशियली वैसे ही वीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आया डॉग वहाँ छोड़ने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या असर पड़ेगा। उसकी फीड में दे के आई थी, जो हमने 20 किलो का कट्टा ले लिया था, क्योंकि हमारे पास दोनों थी, तो हमने सोचा चलो दोनों का यूज़ हो जाएगा। फिर नन्नू बहुत जिद करने लगा कि एक हमें दे दो, एक हमें दे दो। तो मैंने कहा चलो कि थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो जुलाई में मेरे एग्ज़ाम है, जुलाई एंड अगस्त मेरे एग्ज़ाम चलेंगे। तो मैंने सोचा चलो पीछे से, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने जाना होगा, तो पीछे से दो को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और नन्नू का ज़्यादा मन भी था, तो इसलिए हमने वहाँ पे छोड़ा है कि चलो कुछ टाइम के लिए उनको दे देते हैं, फिर हम वापस यहाँ ले आएंगे। ऐसे मैं ज़्यादा वहाँ छोड़ के राज़ी भी नहीं थी वैसे तो, क्योंकि मतलब जब हम लेकर आए तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ना उसको संभालना। इसलिए बस सिर्फ इस वजह से कि चलो उसका भी मन रह जाएगा, मेरा भी थोड़ा टाइम निकल जाएगा। एग्ज़ाम का जो पढ़ाई वगैरह है वो भी मैं कर लूँगी, और एग्ज़ाम देने जाना है, तो पीछे से थोड़ा दोनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर लवराज को भी संभालना पड़ेगा ना। तो 3 बच्चे हो जाएंगे एक की बजाय। तो इस वजह से मैंने वहाँ छोड़ी थी, और उसकी बाकायदा फीड दे के आई थी। मैंने बोला था ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर मैं लेके दे दूँगी। और तो उनके ऊपर किसी तरह का मैं बर्डन नहीं डालना चाहती थी। पिंजरा मेरे हिसाब से शायद थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ताकि वो पिंजरे में आराम से घूम सकती। ऐसे उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन डॉग्स को पिंजरे में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से सोते हैं। मैगी तो यहाँ खुली रहती है, हमारे यहाँ पे खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी चीज़ को खाने का डर नहीं है। वहाँ पे थोड़ा ये था कि नीचे चीज़ें रहती, जैसे मंदिर है, मंदिर का सामान नीचे रखा होता है। बड़ी मम्मी की जो गद्दी है वो नीचे रखी हुई है, मतलब डाउन थोड़ा बेड है वो, छोटी हाइट का। तो वो वहाँ से चीज़ें उठाने का डर है। फिर मम्मी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है, उन्होंने अपनी वीडियो में भी कई बार कह दिया। तो मुझे वो सुन के भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि खामा ताने खा रही हो, उसको वापस ही ले आओ। मेरा वापस लाना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझ सकते हो। 400 किलोमीटर जाना और आना बहुत मुश्किल हो जाता है। खर्चे की जगह खर्चा भी लगता है, और टाइम की जगह टाइम भी चाहिए पूरा। और अब तो फ़िलहाल मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं, तो चले गए थे 15 दिन के लिए अपनी ऑडिट के लिए। वो होते तो भी शायद नहीं ला पाते, हम इतनी जल्दी एकदम वापस नहीं ला पाते। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला है, हो सकता है 1-2 दिन में वो अपने घर ले जाए। मेरे एग्ज़ाम जब हो जाएंगे फिर देखते हैं उसको यहाँ लेकर आना है या नहीं लेकर आना, या फिर वापस जिनसे ली थी उनको देना है। तो मतलब ऐसे बोल देते हैं लोग, कमेंट करने वाले भी ऐसे बोल देते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियली अपनी माँ की और बहन की हेल्प करनी चाहिए, जितनी हो पाती है उतनी कर देते हैं। बट आपको भी पता है कि मैं कमा नहीं रही हूँ, मैं तो खुद डिपेंडेंट हूँ ना अपने ससुराल वालों पे और अपने हस्बैंड पे। और जब मैं खुद कमा रही हूँ ना, मेरे तो ये यूट्यूब क्या लगता है, यूट्यूब चलाती हूँ, इससे मुझे अर्निंग होती है। पिछले 1 साल से तो मेरी सैलरी भी नहीं आ रही, पिछले साल आई थी, वो भी पूरे साल में 1 सैलरी आई थी। तो यूट्यूब से मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रही है। मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए, अपने मतलब बस ऐसे मेंटल पीस के लिए ऐसे डाल देती हूँ, ताकि मेमोरीज सेव हो जाए कई बार। इसीलिए मैं स्पेशल ओकेजन्स पे ही वीडियो बनाना प्रेफर करती हूँ, ताकि एक होता है ना वीडियो, हमारी यादें सेव हो जाए। सिर्फ इसलिए कुछ मैं वीडियो डालती रहती हूँ।
वरना यूट्यूब से मुझे कोई भी अर्निंग नहीं हो रही है। यूट्यूब से अर्निंग भी होती तो भी मैं चलो ये सोचती कि हाँ मैं उनको दे दूँ। तो उनकी देखो जहाँ तक उनको ज़रूरत पड़ती है मैं हेल्प कर भी देती हूँ, पर अब जब मैं कमाऊँगी नहीं तो मैं आगे से मांग के ही मुझे देने पड़ेंगे ना। आप भी समझ सकते हो आगे से मांग के देने कितना मुश्किल लगता है, नहीं उतना हो पाता। तो मैगी, जहाँ तक मैगी का सवाल है, मतलब छोटी मैगी, बड़ी वाली तो हमारे पास ही है, हम रखने को दोनों को भी रख ही रहे थे। पर यही मुझे पहले वो ऐसे कहता रहा कि एक सानू दे दो, एक सानू दे दो, एक सानू दे दो, मतलब एक हमें दे दो। मैंने कहा चल हमारे पास 2 है, हम 2 है, एक है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम चलो एक उनको दे देते हैं। इस चक्कर में ये दे दी थी, पर उनको एक दिन में इतनी प्रॉब्लम आने लग गई। तो अगर तभी बोल देते तो हम अपने साथ वापस ही ले आते तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं वो हुआ, सिचुएशन है, हैंडल करनी है किसी भी तरह। तो मैंने बोला है तो हो सकता है संडे तक वो ले जाएं। इतना सुनना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और हमारा बच्चा है चाहे हमारा डॉग है, हमारे लिए दोनों ही एक बराबर है। आपने यहाँ देखा होगा हमारे घर में पिंजरा भी नहीं है कहीं पे, क्योंकि हमारे घर वाले डॉग को पिंजरे में रखना प्रेफर ही नहीं करते हैं। तो वैसे ये पिंजरे में रखने वाले डॉग में, इनको पिंजरे में रखो या बाहर रखो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो ब्रीड है इनको सिर्फ सारा दिन सोना होता है, खा लिया सो लिया बस। तो ये बाहर सोए अंदर सोए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पिंजरे का साइज़ उनके पास बड़ा होता तो वो पिंजरे में भी आराम से रह लेती। हमारे पास यहाँ रखा था ना, उनका जब मन करता था वो पिंजरे के अंदर घुस जाते थे, जब मन करता था बाहर निकल आते थे। फिर हमारे पास खुद के पास जगह की कमी हो गई, लवराज पिंजरे में घुस जाता था, तो हमने वो पिंजरा उठा ही दिया था। हमें स्टार्टिंग में पिंजरा इसलिए लाए थे, हमारा ही पिंजरा था, हमने उनको दे रखा था तो वो ही वापस लिया। तो पिंजरा इसलिए लिया था कि हो सकता है कि लवराज के साथ कंफर्टेबल ना हो, घर में प्रॉब्लम हो थोड़ी, तो स्टार्टिंग में इसलिए पिंजरा रखा था। कुछ दिन 2-4 दिन रखा, फिर पिंजरा वापस पैक कर दिया हमने। क्योंकि हमारे घर में हमने, एक होता है ना बच्चे वाला घर होता है, तो बच्चे वाले घर में नीचे सारी चीज़ें, पहले ही नीचे से सारी चीज़ें हटाई होती हैं। क्योंकि बच्चा जब चलना सीखता है, गुड़लियाँ चलता है, मतलब घुटनों पे चलता है, तो हर चीज़ को खींचता है, हर चीज़ को पकड़ता है। तो पहले से ही हमारे नीचे नीचे जो भी ऐसी नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। और मैगी भी बहुत सियानी है, वो ऐसी किसी चीज़ को मुँह भी नहीं मारती है, मतलब किसी चीज़ को खींचती फाड़ती नहीं है। तो इसलिए हमारे वैसे भी कोई चीज़ नहीं है, होती तो भी फिर हमें खुद ही हम एडजस्ट करते। ऐसा नहीं है कि कुत्ते को मारते रहते हैं ना, कुत्ते को तो मार नहीं सकते, चीज़ ही हटानी पड़ती ना। ऐसे सेम बच्चे की तरह, हम बच्चे को तो नहीं ना मारेंगे, बच्चे को कितना का हटाएंगे, तो चीज़ ही हटानी पड़ती है जब छोटा बच्चा होता है घर पर। तो इसलिए हमारे ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले ही से सेट थी। तो चलो बस यही चीज़ मैंने बतानी थी इस वीडियो में। बाकी देखती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कब डालती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी बिज़ी रहूँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम भी मेरे 2 तरह के हैं, एक तो मेरी पढ़ाई की है, एक और है जो कि लास्ट ईयर दिया था मैंने, सीटेट मेरा नहीं क्लियर हुआ था, इस बार ट्राई करूँगी, हो जाए तो ठीक है, तो भगवान आसरे। पढ़ने का उतना का ही टाइम मिलता है, और फिर थोड़ा माइंड पे फिर बर्डन ना रहे, इसलिए मैंने सोचा कि डॉग वाले भी स्ट्रेस नहीं लूँगी। अपने फ्रेंड को बोल दिया ले जाएगा, उधर से भी स्ट्रेस ना आए, और घर पे तो हमें कोई स्ट्रेस है ही नहीं ऐसा। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।